हेलो फ्रेंड्स। तो हमने पिछली वीडियो में श्लेष अलंकार के बारे में चर्चा हो रही थी या की गई थी। तो आज उसी के आगे ही क्लास है। आज उसी के आगे क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, श्लेष में ही है। अब आइए जानते हैं श्लेष अलंकार के भेद। श्लेष अलंकार श्लेष अलंकार के भेद। श्लेष अलंकार के भेद। श्लेष अलंकार के 3 भेद होते हैं। श्लेष अलंकार के 3 भेद हैं। श्लेष अलंकार के 3 भेद। 3 भेद कौन कौन से हैं? पहला वही है जो पीछे हमने बात किया था, अभंग श्लेष अलंकार। अभंग श्लेष अलंकार। अभंग श्लेष अलंकार दूसरा है सभंग श्लेष अलंकार। सभंग श्लेष अलंकार। और तीसरा है भावात्मक श्लेष अलंकार। भावात्मक श्लेष अलंकार। भावात्मक श्लेष अलंकार। तो आइए शुरू करते हैं। अभंग श्लेष अलंकार। अभंग श्लेष अलंकार। आप लोगों के वीडियो इतनी डिटेल से उपलब्ध हो रही है, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोगों को हर सब्जेक्ट का वीडियो आप लोगों को उपलब्ध होती रहेगी और डिटेल के साथ। अभंग श्लेष अलंकार तो क्या होता है आइए जानते हैं। जहाँ एक शब्द, अभंग का मतलब होता है कि कोई भी शब्द भंग ना करना पड़े या तोड़ना ना पड़े। तो ही है, वही इसकी डेफिनेशन है कि जहाँ एक शब्द में कोई अर्थ, चिपके हों और उसके
उसके अर्थों को निकालने और उसके अर्थों को निकालने के लिए उसके अर्थों को निकालने के लिए शब्द को भंग ना करना पड़े, भंग ना करना यानी भंग ना करना पड़े, वहाँ पर अभंग श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। जैसे तुम कौन सी पाती पढ़े हो कहूँ, तुम कौन सी पाती पढ़े हो कहूँ, मन लेहु पदेहु छटांक नहीं, यहाँ मन का मतलब होता है जी भर कर और छटांग का मतलब होता है थोड़ा भी, यानी लगभग 60 ग्राम है छटांक और मन, यही दो शब्दों का। आइए तो जानते हैं स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण यहाँ पर मन और छटांक, यहाँ पर मन और छटांक शब्द में दो अर्थ, शब्द में दो अर्थ, शब्द में दो अर्थ चिपके हुए हो, दो अर्थ चिपके हुए हैं, दो अर्थ चिपके हुए हैं। उनके अर्थों को निकालने के लिए शब्द को तोड़ना नहीं
पड़ रहा है। शब्द को तोड़ना, शब्द को तोड़ना नहीं पड़ रहा है। शब्द को तोड़ना नहीं पड़ रहा है। शब्द को तोड़ना नहीं पड़ रहा है। इसीलिए वहाँ क्या है? अभंग। इसीलिए यहाँ अभंग श्लेष अलंकार, अभंग श्लेष अलंकार है। इसीलिए यहाँ अभंग श्लेष अलंकार। आइए जानते हैं दूसरे भेद पे। सभंग यानी अभंग का उल्टा, सभंग श्लेष अलंकार। सभंग श्लेष अलंकार। सभंग का मतलब ही होता है कि शब्द को, सब डिटेल वही चर्चा, जिस तरह से अभंग का डिफिनेशन है उसी तरह इसका भी है, सिर्फ इसी का उल्टा है कि सभंग का मतलब होता है, हमने बता दे रहे हैं इसी में शॉर्ट रूप में, कि सभंग का मतलब शब्द को तोड़ना, शब्द को तोड़ना पड़े, शब्द को तोड़ना पड़े, शब्द को तोड़ना पड़े। वहां पर सभंग श्लेष अलंकार होता है। वहां पर सभंग श्लेष अलंकार होता है। वहां पर सभंग श्लेष अलंकार सभंग श्लेष अलंकार होता है। जैसे आते हैं उसके उदाहरण, या फिर जैसे जो भी समझिएगा उसको लिखिएगा। जैसे जैसे चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, चरण धरन चिंता करत, चितवन चारों ओर, चितवन चारों ओर, सुरवन को खोजत परत, सुरवन को खोजत परत, खोजत परत, सुरवन को खोजत परत, किस व्यभिचारी, कभी व्यभिचारी, कभी व्यभिचारी चोर, कभी व्यभिचारी चोर, कभी व्यभिचारी चोर। इस पद को भी लिखने वाले बिहारी लाल जी हैं, बिहारी लाल। यहाँ चरण का मतलब होता है, चरण मतलब होता है पैर, चरण का अर्थ है पैर या
या पंक्ति या पंक्ति। सुरवन, सुरवन का अर्थ है सुंदर वर्ण, सुंदर वर्ण या सुंदर स्त्री, सुंदर वर्ण या सुंदर स्त्री। या फिर सोना। आते हैं स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण यहाँ पर चरण और सुरवन, चरण और सुरवन शब्द में कोई अर्थ चिपके हैं, कोई अर्थ चिपके हुए हैं, चिपके हुए हैं। और उनके अर्थों को निकालने के लिए, उनके अर्थों को निकालने, उनके अर्थों को निकालने के लिए शब्द को तोड़ना, शब्द को तोड़ना पड़ रहा है, यानी तोड़ना पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सभंग श्लेष अलंकार होगा। अब इसके तीसरे पे आते हैं। तीसरा भेद है भावात्मक श्लेष अलंकार। भावात्मक श्लेष अलंकार, भावात्मक श्लेष अलंकार। जहाँ पर एक शब्द, जहाँ पर एक शब्द में कई अर्थ, जहाँ एक शब्द में कई अर्थ हैं, इस प्रकार से चिपके हों, जो पूरी कविता का भाव स्पष्ट कर दे, यानी भाव स्पष्ट कर दे, तो वहां पर क्या होगा,
वहाँ भावात्मक श्लेष अलंकार होगा। वहाँ भावात्मक श्लेष अलंकार होगा। जैसे यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुरवन सरस सुवृंत भुवन बिनु भूषण बिनु न विराज हो कविता वनिता मित इन्हें लिखने वाले, इस पद को लिखने वाले केशव दास जी। आइए अब जानते हैं स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण का मतलब होता है जो पद दिया रहता है उसका अस्पष्ट रूप। स्पष्टीकरण यानी यहाँ पर भूषण शब्द के भूषण शब्द के तीन अर्थ चिपके हुए हैं। तीन अर्थ चिपके हुए हैं जो पूरी कविता की व्याख्या कर रहे हैं। जो पूरी कविता की व्याख्या कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर भावात्मक श्लेष अलंकार होगा। इसीलिए यहाँ पर भावात्मक श्लेष अलंकार होगा या है। तो फ्रेंड्स, यहीं पर वीडियो को क्लोज करेंगे, रोकेंगे और आप लोग से बार बार ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब,
लाइक और कमेंट भी करिए कि क्या इस क्लास में क्या कमी है, क्या नहीं है, कमेंट ज़रूर करिए। और शेयर सब्सक्राइब करना एकदम न भूलिए। जहाँ तक हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो अगली वीडियो अगले दिन आप लोगों को उपलब्ध होगी। तो थैंक यू वेरी मच।